नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी का काम तेजी से जारी। राजस्थान फाउंडेशन के अनुसार अब तक 771 राजस्थानी छात्र सकुशल लौटे। बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सरकारी समिति ने सिफारिश की। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव और सीकर में खाटू श्याम लक्खी मेला शुरू हुआ और नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। 19 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी का काम तेजी से जारी है। आज 13 उड़ानों के माध्यम से 2500 भारतीय स्वदेश लाए जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि संकटग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान आज तड़के मुंबई पहुंचा। इनमें अधिकतर यूक्रेन में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जिन्हें रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लाया गया है। वहीं भारतीय वायुसेना का C-17 विमान यूक्रेन में फंसे 210 भारतीयों को लेकर आज सुबह दिल्ली के निकट हिंडन हवाई अड्डे पहुंचा। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक यूक्रेन के आसपास के देशों से 13,000 से अधिक भारतीय वापस लौटे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि खार्किव से लगभग सभी भारतीय बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन के सूमी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत विद्यार्थियों की वापसी के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। मुंबई में राजस्थान भवन के उप महाप्रबंधक मनोज तिवारी ने बताया कि बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची उड़ान से 6 राजस्थानी विद्यार्थी आए। मुंबई से जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे ये विद्यार्थी जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर और नागौर के हैं। वहीं वायुसेना के एयरक्राफ्ट से 9 विद्यार्थी हिंडन एयरबेस पहुंचे। उदयपुर, चूरू और झुंझुनू के इन छात्रों को गंतव्य तक भेजा जा रहा है। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव के अनुसार अब तक 771 राजस्थानी छात्रों की वापसी हो चुकी है। एक सरकारी समिति ने बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की है। सिफारिशों को मंजूरी के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक के पास भेज दिया गया है। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के संचालन के लिए महानियंत्रक को प्रस्ताव भेजा था। देश में अब तक 178 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 26 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। कल 9,754 लोग संक्रमण मुक्त हुए। स्वस्थ होने की दर 98.66% है। प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 4 का दूसरा चरण कल से शुरू होने जा रहा है। 13 मार्च तक चलने वाले इस चरण में राज्य के 23 जिलों में टीकाकरण से वंचित पात्र बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए जाएंगे। इस फेज में कम टीकाकरण वाले अलवर, भरतपुर और सवाईमाधोपुर जिलों में खास ध्यान दिया जाएगा। मिशन का उद्देश्य पूर्ण टीकाकरण का 100% लक्ष्य प्राप्त करना है। करौली जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र मीणा और भरतपुर CMHO डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9 मार्च से मिड डे मील योजना के तहत 2 साल बाद अब फिर से भोजन मिलेगा। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। इसके बाद शिक्षण संस्थाओं ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बूंदी जिले में इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक बच्चों को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि 2 साल पहले कोरोना संक्रमण के कारण 14 मार्च से स्कूलों में मिड डे मील योजना में भोजन वितरण बंद कर दिया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान स्वच्छता के अभाव के कारण महिलाओं को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। वे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 4 दिवसीय आयोजनों की कड़ी में बोल रही थी। आज जयपुर के एक सिनेमा हॉल में पैडमैन फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन किया गया। कल सभी जिला मुख्यालयों पर सिनेमा हॉल में और पंचायत स्तर पर ई मित्र के माध्यम से ये फिल्म दिखाई जाएगी। महिला दिवस पर मनाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज दौसा में बेटी ओलंपियाड 2022 की शुरुआत हुई। इस दौरान राजेश पायलट स्टेडियम में महिला अधिकारिता और शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस आयोजन में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। देवली में हुए इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। टोंक जिले में विधिक सेवा कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीकानेर में आज से अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय इस उत्सव का आगाज आज सुबह हेरिटेज वॉक के साथ हुआ। इस दौरान लोक कलाकारों ने गैर नृत्य की प्रस्तुति दी। सजे धजे ऊंट आकर्षण का केंद्र रहे। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि उत्सव के दौरान कई रोचक कार्यक्रम होंगे। पर्यटकों को लुभाने के लिए बीकानेर कार्निवाल आयोजित किया जाएगा और कई रोमांचक प्रतियोगिताएं होंगी। इस बार जो है यहाँ के नागरिकों को टेबल फेस्टिवल में शामिल कराने के लिए 2 आकर्षक गतिविधियाँ भी आयोजित की जा रही है। ये है बीकानेर कार्निवल, जिसमें बीकानेर के हिस्ट्री, कल्चर, यहाँ की रूरल लाइफ को जोड़कर एक कार्निवल निकाला जाएगा ताकि विभिन्न लोग आकर उसमें जुड़ सकें, एंजॉय कर सकें। और सेकंड, युवाओं को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर मोटर पैराग्लाइडिंग और स्कूटर ड्राइव का रायसर में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तरीके से लोग आकर भाग ले सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। सीकर जिले का प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का फाल्गुनी लक्खी मेला आज से शुरू हुआ। 10 दिन तक चलने वाले इस मेले को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। इसके लिए कई दिन पहले से ही श्रद्धालुओं का खाटू श्याम जी पहुंचना शुरू हो गया था। बाड़मेर जिले के चौहटन क्षेत्र के केरनाडा गांव में पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में टांके में गिरे बेटे को बचाने के लिए मां भी कूद पड़ी तथा डूबने से दोनों की मृत्यु हो गई। उधर बूंदी जिले के गोठड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 148 के पास बेकाबू कार के खाई में गिर जाने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में कल से अगले 3 दिनों के लिए मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 19 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। कल इसका असर उदयपुर संभाग में छुटपुट बारिश के रूप में हो सकता है। 8 और 9 मार्च को इस सिस्टम का असर उदयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में रह सकता है। आज अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अन्य स्थानों पर दिन का तापमान औसतन 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला भारत ने 1 पारी और 222 रनों से जीत लिया है। मोहाली में खेले गए इस मैच में आज तीसरे दिन श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 178 रन बनाकर आउट हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी का काम तेजी से जारी। राजस्थान फाउंडेशन के अनुसार अब तक 771 राजस्थानी छात्र सकुशल लौटे। बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सरकारी समिति ने सिफारिश की। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव और सीकर में खाटू श्याम जी लक्खी मेला शुरू हुआ। और नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में कल से मौसम बदलेगा। 19 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।